अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के कत्ल या फिर मारे जाने के हवाले से एक खबर, एक स्टेटमेंट सामने आई है और उसने तहलका मचा दिया है। उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का तैयारा कहां से होता हुआ कहां पहुंचा है, क्या कुछ करके आया है, इसकी डिटेल भी आपको बतानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई लाडले, जिन्हें इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर लॉन्च करने की तवक्कुआत थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान का तो कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि कई कोशिशें की गई, आज तक की जा रही हैं, लेकिन कोई भी इमरान खान साहब का उश्र अशीर भी नहीं हो सकता। काफी सारे लोगों को लॉन्च करने की कोशिश की गई, कभी अरशद नदीम की सूरत में सेलिब्रेशंस की गई, कभी उसे इमरान खान साहब से बड़ा जो है वो हीरो और उसकी अचीवमेंट को इमरान खान की अचीवमेंट से बड़ी अचीवमेंट करके पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लॉप हुई। शाहिद आफरीदी के साथ जो कुछ किया गया, शाहिद आफरीदी को जिस तरह से उठाया गया, इमरान खान से बड़ा लीडर और बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके कुल वर्थ क्या निकली? 5 जोड़े। जी हां, 5 जोड़े। शाहिद आफरीदी साहब क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके हैं, तो क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो एक अलग टॉपिक है। आजकल वो एक तो जनाब पाकिस्तान के सिस्टम में बड़ा इन है और एंटी इमरान समझे जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े लाडले समझे जाते हैं, बड़ी जफियां पपियां शहबाज शरीफ साहब के साथ होती हैं, बड़ी मुलाकातें होती हैं। तो उनको भी इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर जो है वो लॉन्च करने की 12 कोशिशें की गई और अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो 5 सूटों की मार निकले हैं जनाब। उन्होंने अपना एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया है, यानी ये कपड़ों का ब्रांड, तो यानी वो कपड़े बेच रहे हैं, एक दुकान खोली है उन्होंने। तो उन्होंने जनाब एक वीडियो बनाई, वीडियो में उन्होंने कहा कि जी मेरी दुकान से जो बंदा एक साथ 5 सूट खरीदेगा तो मैं उसको एक सरप्राइज दूंगा जी। उसके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है। फिर वो कहते हैं जी सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि मेरी दुकान से जो बंदा 5 सूट खरीदेगा मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करूंगा, यानी इनाम के तौर पर मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करूंगा। यानी वो अपने आप को कोई बड़ी तोप चीज समझ रहे थे कि लोग मरे जा रहे हैं उनसे मिलने और उनसे बात करने के लिए, और लोग सूट खरीदेंगे। सूट क्या खरीदने थे, वो स्टेटमेंट उनको उल्टा पड़ गया है जी। अब लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी फैमिली को भी हिट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक है ना, वो एक तूफान बरपा है कि भी अब कुल औकात 5 सूट रह गई है। कोई उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस देकर 10 सूटों की ऑफर दे रहा है, कोई 20 सूटों की ऑफर दे रहा है। तो सूट खरीदना तो दूर की बात, या फिर शाहिद आफरीदी को पॉजिटिव फीडबैक देना तो दूर की बात, वो तो उल्टा पड़ गया है उनको वो बयान। और उसके बाद अब उनका कारोबार, उनकी दुकान, उनका क्लॉथिंग ब्रांड चलता है नहीं चलता, किस तरह से चलता है, ये भी जो है ये एक मुश्किल बन गया है, क्योंकि एक सर्टन फैन फॉलोइंग उनकी थी, तो लोग उन्हें काफी संजीदगी से देख रहे थे और वो अपने आप में शायद किसी लीडर को भी देख रहे थे। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो है वो जाहिर करता है कि ये अपने लिए जो है ये क्या कुछ कर रहे हैं और इनके कुल वर्थ क्या है। और फिर जो अवाम का जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहा है कि अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी एक्सेप्टेंस क्या है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट में नो डाउट वो बहुत सारे लोगों के हीरो और जो है रोल मॉडल होंगे, लेकिन कपड़े बेचने में शायद ना हो, इसीलिए उनको ये सहारा लेना पड़ा, ये भी फ्लॉप हो गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब, जब से ये पीस ऑफ बोर्ड बना है तो भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लास्ट टाइम उनकी वो जफ्फी बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा
मैंने सुना जनाब, मीडिया ने बाकायदा कैंपेन चलाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को गले लगा लिया, जब फिर डाल ली। हुआ कुछ यूं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ती है उन पे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब में आजकल काम है डोनाल्ड ट्रंप को, और शायद आज वो कुर्सी पे भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बैठे हैं। आज पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब इसका बरमला इजहार भी किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने असल में उनको यूं इशारा किया कि मेरी तरफ आओ, छोटे इधर आओ। छोटा आगे बढ़ा है और गले लग गया है। तो वो प्रॉपर कोई जप्फी नहीं डाली डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यूं थोड़ी सी थपकी दे दी है, वो गले से जबरदस्ती चिमट गए शहबाज साहब, क्योंकि वो जबरदस्ती वो कैमरों को देखकर ना जबरदस्ती क्लोज होने की कोशिश करते हैं। और तो और एक दफा उन्होंने कह दिया, ट्रंप साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको सलूट मारना चाहता हूं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त फलस्तीनियों के कत्ल का जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया में जो कुछ कर रहा है और फिर साथ ही साथ अमन का दाई भी बन रहा है, दुनिया में जो कुछ मजालिम हो रहे हैं, तो शहबाज साहब उनको जनाब सलाम पेश करना चाहते हैं। पहले नोबेल प्राइज के लिए भी उन्होंने जो है वो बड़े हाथ पांव मारे थे कि ट्रंप साहब को मिल जाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप के सदके ही तो ये हुकूमत मिली हुई है, मरहून मिन्नत। अब ट्रंप साहब ने जनाब क्या कहा है, बड़ा एक चौंका देने वाला ट्रंप साहब ने दावा किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम की जान मैंने बचाई है। वो कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब उन्होंने किया है और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की जान मैंने बचाई है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे जा सकते थे। यही नहीं, अच्छा इन्होंने ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा? ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भी कह सकते थे। खैर, वो कहते हैं कि अगर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े में मुदाखलत ना करते तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। और अपने खिताब में उन्होंने अरकान कांग्रेस से कहा कि उनकी मुदाखलत के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जोहरी तसादुम टल गया। और खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे, मैंने उन्हें बचाया। ऑपरेशन सिंदूर का बराह रास्त जिक्र किए बगैर उन्होंने कहा कि अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 जंगें खत्म की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जोहरी जंग हो सकती थी। 25 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाज़े में मुदाखलत ना करता तो पाकिस्तान के वजीर आजम मर जाते। और डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का तज़किरा फिर किया और एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि आपकी वजह से 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बच गई। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का भुरकस निकाल दिया था। हिंदुस्तान घुटने टेक के एड़ियां रगड़ता हुआ, नाक रगड़ता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा था, मदद की अपील की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा उनका जो रेडार सिस्टम है वो हैक कर लिया था और साइबर अटैक पाकिस्तान का इतना मजबूत था। तो इंडिया जो है वो मुकम्मल बेबस हो चुका था। इंडिया के पास ना तो न्यूक्लियर चलाने की सकत बची थी, ना इंडिया के पास किसी किस्म का कोई सैटेलाइट का सिस्टम बचा था। बिल्कुल तबाह हो गया था, पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था। तो इसका सारा और सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को बहरहाल जाता है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जबरदस्ती अपनी जीत का क्रेडिट जो है वो अमेरिका को दे रहे हैं, जबरदस्ती। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जान उन्होंने बचाई। ट्रंप साहब शायद ये भूल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब शायद ये भूल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। अब ये जान शहबाज शरीफ साहब की जान नहीं थी, पाकिस्तान की वजीर आजम की जान थी। और पाकिस्तान के वजीर आजम की जान लेना कोई इतना आसान नहीं होता, वरना अगर इस तरह जान जाती तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद जो हैं, खुद उनका अमेरिका, उनका इसराइल, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं
उनकी जान लेने के दर पे थे, तुले हुए थे, लेकिन नहीं ले पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर की जान नहीं ले पाए, तो पाकिस्तान के वजीर आजम की जान लेना कोई इतना आसान काम है? तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि ट्रंप का जो ये बयान है, इस बयान को रिस्पॉन्ड करें, इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें और बताएं कि भाई आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान पर एहसान किया है। आप ये कहिए कि मोदी की जान ट्रंप ने बचाई तो समझ आती है, शहबाज शरीफ की जान बचाना भाई, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अवाम अभी मौजूद हैं और उस वक्त भी थे जो शहबाज शरीफ साहब एज अ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनकी जान बचा सकते थे। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इस पर अपनी वजाहत जरूर जारी करें और इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें, लेकिन नहीं, ये तो सलूट ठोकने पे लगे हुए हैं। चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।